नमस्कार दोस्तों, अगर आपने जेईई मेंस या जेईई एडवांस 2026 दिया है तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होने वाली है जोसा काउंसलिंग 2026। इस वीडियो में मैं आपको जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि सीट अलॉटमेंट के समय आप कोई गलती ना करें। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं जोसा क्या है। जोसा यानी जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी, जो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए काउंसलिंग कराती है। इस साल लगभग 121 संस्थान जोसा काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। अब बात करते हैं 2026 की महत्वपूर्ण तारीखों की। जोसा काउंसलिंग 2026 की रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 2 जून 2026 शाम 5 बजे शुरू हो रही है। वहीं चॉइस फिलिंग की अंतिम तारीख 11 जून है। पहला मॉक सीट अलॉटमेंट 8 जून और दूसरा मॉक सीट अलॉटमेंट 10 जून को जारी किया जाएगा। राउंड 1 सीट अलॉटमेंट 13 जून को घोषित होगा। अब जानते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको जोसा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा। जेईई मेंस या जेईई एडवांस की जानकारी के आधार पर आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। स्टेप 2, चॉइस फिलिंग। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। यहाँ आपको कॉलेज और ब्रांच की पसंद भरनी होती है। बहुत से छात्र सिर्फ कॉलेज देखकर चॉइस भर देते हैं, लेकिन आपको कॉलेज, ब्रांच, लोकेशन, प्लेसमेंट और अपने इंटरेस्ट सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। याद रखें, एक बार सीट अलॉट हो जाने के बाद गलत चॉइस फिलिंग का नुकसान आपको पूरे 4 साल तक झेलना पड़ सकता है। स्टेप 3, मॉक सीट अलॉटमेंट। जोसा 2 बार मॉक सीट अलॉटमेंट जारी करता है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी वर्तमान चॉइस के आधार पर कौन सी सीट अलॉट होने वाली है। इसलिए मॉक अलॉटमेंट देखने के लिए अपनी चॉइस में सुधार जरूर करें। स्टेप 4, चॉइस लॉकिंग। अंतिम तारीख से पहले अपनी चॉइस को लॉक करना ना भूलें। अगर आप लॉक नहीं करते तो अंतिम समय पर सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक कर देगा, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए खुद लॉक करना बेहतर है। स्टेप 5, सीट अलॉटमेंट। इसके बाद विभिन्न राउंड में सीट अलॉटमेंट होगा। सीट मिलने पर आपके पास 3 विकल्प होते हैं: फ्रीजे, फ्लोट और स्लाइड। फ्रीजे का मतलब आपको मिली हुई सीट फाइनल चाहिए। फ्लोट का मतलब कि फ़िलहाल सीट स्वीकार है लेकिन आप बेहतर कॉलेज चाहते हैं। स्लाइड का मतलब है कि उसी कॉलेज में बेहतर ब्रांच मिलने का इंतज़ार करना। इन 3 विकल्पों को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही पर कई छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेप 6, सीट एक्सेप्टेंस फी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीट मिलने के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करनी होगी और ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आमतौर पर आवश्यक दस्तावेजों में जेईई मेंस और एडवांस एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, क्लास 10th और 12th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सुझाव। पहला, चॉइस फिलिंग किसी दूसरे की रैंक देखकर मत करें। अपनी रैंक और पिछले साल के कट ऑफ को ध्यान में रखें। दूसरा, सिर्फ आईआईटी नाम देखकर ब्रांच को नज़रअंदाज मत करें। कई बार अच्छी ब्रांच वाले एनआईटी या ट्रिपल आईटी बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। तीसरा, हर राउंड के बाद सीट की स्थिति चेक करते रहें। और चौथा, जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें, क्योंकि शेड्यूल और निर्देश समय समय पर अपडेट हो सकते हैं। दोस्तों, जोसा काउंसलिंग आपके इंजीनियर करियर का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अच्छी रैंक लाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी चॉइस फिलिंग सही करना है। थोड़ी सी समझदारी आपको आपके सपनों के कॉलेज तक पहुंचा सकती है। अगर यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कमेंट में ये भी बता दें कि आपकी जेईई की रैंक कितनी थी, आपने किस कॉलेज का लक्ष्य बना के रखा है। थैंक यू। जय हिंद। फिर मिलते हैं।